अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फाइनाइट ऑटोमेटा की फर्दर दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा की दो टाइप्स जो हैं, एक एनएफए कहलाती है, एक डीएफए। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में जो डिफरेंसेस दिए गए हैं, सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 वाले, मेरे नज़दीक ये इम्पोर्टेंट है। 4 से 7 तक सिर्फ किसी को बताते वक्त अगर इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपको याद होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आप बता सकें। लेकिन काम के हवाले से अगर ये दूसरा और तीसरा सीरियल नंबर वाला डिफरेंस आपको पता है तो आप इजीली बाकी सारे स्टेप्स फर्दर जो स्टडीज हैं वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले को मैंने ग्रीन किया हुआ है, लेकिन उसको मैं काउंट इसलिए नहीं किया, मैंने 2 और 3 सीरियल नंबर कहा कि पहला तो जस्ट ये बता रहा है कि डीएफए स्टैंड्स फॉर व्हाट। डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यहां पर कोई बात फुली डिटर्मिन होती है, डिटर्मिनिस्टिक। एंड एनएफए स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पर कोई ऐसी बात है जिसको हम मुकम्मल तौर पर डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। तो डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डीएफए कैन नॉट यूज एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन, जिसको हम नल ट्रांजिशंस भी बोलते हैं। डीएफए में एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस नहीं हो सकती। एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस क्या हैं, मैं यहां पर आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स कंसिडर कि हमारे पास कोई स्टेट है, तो हम ट्रांजिशन शो करते वक्त इस पर एप्सिलॉन साइन शो कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेट पर जंप कर जाते हैं। इसको हम बोलते होते हैं एम्प्टी ट्रांजिशन। एम्प्टी ट्रांजिशन, दैट मीन्स without reading any input letter from the string, we are jumping from state 4 to state 5। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर हम जंप कर गए, लेकिन हमने इनपुट स्ट्रिंग में से किसी करेक्टर को रीड नहीं किया। वरना नॉर्मली कोई ना कोई करेक्टर रीड करते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेट पर जंप कर रहे होते हैं। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन हमारी कहलाती है। एक डिफरेंस तो अब ये हो गया कि डीएफए कैन नॉट यूज empty string transition while NFA can use empty string transitions। तो जो ट्रांजिशन ये दिखाई गई आपको, इस तरह की ट्रांजिशंस डीएफए में नहीं हो सकती, एनएफए में हो सकती है। ये एक मेजर डिफरेंस है। जहां कहीं एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन आ गई वो एनएफए होगी, वो डीएफए कभी नहीं हो सकती। और दूसरा डिफरेंस, इन डीएफए the next possible state is distinctly set, while in NFA each pair of state and input symbol can have many possible next states। डीएफए में आप एक स्टेट पर मौजूद हैं और कोई लेटर रीड करते हैं, इनपुट स्ट्रिंग में से कोई लेटर रीड करते हैं, ए बी सी समथिंग, तो डिस्टिंक्टली क्लियरली आपको पता होता है कि करंट स्टेट से आप नई कौन सी स्टेट पर जंप करेंगे। देयर इज ओनली वन स्टेट फ्रॉम करंट स्टेट फॉर एन
input character. While in NFA, each pair of state and the input symbol can have many possible next states. आप एक स्टेट पर मौजूद हैं और किसी इनपुट सिंबल के लिए, किसी इनपुट लेटर के लिए you may have many states. मैं बोर्ड पर इसको क्लियर करता हूं. अगर DFA है, आप स्टेट नंबर 6 पर हैं, हम कहते हैं इनपुट लेटर A रीड किया तो स्टेट नंबर 7 पर जाएंगे. तो हम ये कहेंगे डिस्टिंक्टली वाज़ेह किया गया है कि स्टेट 6 पर हैं तो इनपुट लेटर ए मिलने से कहां पर होंगे, सिर्फ स्टेट 7 पर हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते. ये DFA में था. लेकिन NFA में क्या हो सकता है, NFA में पॉसिबल है कि आप स्टेट नंबर 6 पर मौजूद हैं और आप कहते हैं इनपुट लेटर ए रीड किया, तो वो आपको गाइड कर रहा हो कि आप स्टेट नंबर 7 पर भी जा सकते हैं, और मे बी पॉसिबल कि इनपुट लेटर ए रीड करने से आप स्टेट नंबर 8 पर भी जा सकते हैं. एक और अंदाज में इसको देखते हैं. आप स्टेट नंबर 6 पर मौजूद हैं, इनपुट लेटर ए रीड करने से आप स्टेट नंबर 7 पर भी जा सकते हैं, लेकिन इनपुट लेटर ए रीड करने से आप 6 पर भी जंप कर सकते हैं, दोबारा वहीं पर लूप भी हो सकता है. ऐसी सिचुएशन ये NFA में है. क्यों, हम स्टेट नंबर 6 पर थे तो ये नॉन डिटरमिन हो गया. ये हमें एक से ज्यादा स्टेट्स पर ले जा रहा है कि आपने स्टेट नंबर 6 पर रहते हुए इनपुट लेटर ए मिला तो आपके पास दो चॉइसेस हो गई. आप 6 पर भी हो सकते हैं, 7 पर भी हो सकते हैं. इस एग्जांपल में भी हम कहते हैं कि स्टेट नंबर 6 पर हैं, इनपुट लेटर ए मिला तो आप 7 पर भी जा सकते हैं, 8 पर भी जा सकते हैं. एक से ज्यादा स्टेट्स हमें रिजल्ट में नजर आ रही. जबकि DFA में ऐसा नहीं है. DFA में क्लियरली है कि स्टेट नंबर 6 पर हैं तो आप सिर्फ 7 पर जा सकते हैं इनपुट लेटर ए मिलने से, और आप कहीं नहीं जा सकते. एक से ज्यादा स्टेट नहीं होगी. इसलिए हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक. यहां डिटरमिन्ड है कि स्टेट नंबर 6 है, इनपुट लेटर ए है, तो नेक्स्ट स्टेट 7 होगी. ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया. स्टेट नंबर 6 है, इनपुट लेटर ए है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. नॉन डिटर्मिनिस्टिक. कोई फार्मूला नहीं है कि लाजमी 7 पर जाना या लाजमी 8 पर जाना. स्टेट नंबर 6 पर है, इनपुट लेटर ए मिला है, 7 पर भी हो सकते हैं, 6 पर भी हो सकते हैं. नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिटरमिन्ड नहीं है. जबकि यहां पर डिटरमिन्ड है कि आप कौन सी स्टेट पर जाएंगे. ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस. और एक डिफरेंस जो आपको अभी मैंने बताया था कि DFA में एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है, एम्प्टी ट्रांजिशंस हो सकती, एम्प्टी ट्रांजिशंस नहीं हो सकती, जबकि NFA में एम्प्टी ट्रांजिशंस हो सकती. बाकी जो डिफरेंस है वो बहुत नॉर्मली है, वो कोई इतने खास नहीं है. जैसे कि यहाँ पर कहा गया है DFA इज मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट. DFA को बनाना मुश्किल है. डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA बनाना एक मुश्किल आर्ट है, मुश्किल काम है. जबकि NFA इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट एज कंपेयर टू DFA. इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट NFA. NFA आसानी से बन जाती है. रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, वहां से NFA बनाना वो आसान है. रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, वहां से DFA बनाना मुश्किल है. टाइम नीडेड फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इनपुट स्ट्रिंग इज लेस. अगर किसी इनपुट स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आपको ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे, तो यहाँ पर वो टाइम एग्जीक्यूशन कम होता है, क्योंकि हम हर मर्तबा डिटरमिन्ड होते हैं कि कौन से इनपुट लेटर मिलने से कौन सी स्टेट पर हमने जाना है. जबकि NFA में हम डिटरमिन्ड नहीं होते, तो टाइम नीडेड फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इनपुट स्ट्रिंग इज मोर. ये
एनएफए और डीएफए के डिफरेंस के लिहाज से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल लिहाज से जरा बेहतर है। इसको मैं येलो कलर में कर देता हूं। ऑल डीएफएज आर एनएफए। हर डीएफए एनएफए के रूल्स भी पूरे कर रही है, लेकिन ऑल एनएफए डीएफए नहीं हो सकती। देखें, आप सिर्फ इसकी एग्जांपल ले लें। डीएफए कैन नॉट यूज एम्प्टी स्ट्रिंग, कैन यूज, मे यूज, लाजमी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि एनएफए में एम्प्टी स्ट्रिंग हो। अब अगर किसी डीएफए में एम्प्टी स्ट्रिंग, डीएफए में तो एम्प्टी स्ट्रिंग होनी ही नहीं है, और किसी एनएफए में जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग का होना लाजमी नहीं है, हो सकता है कि हो सकता है ना हो। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि डीएफए, हर डीएफए जो है वो एनएफए है, लेकिन हर एनएफए जो है वो डीएफए नहीं है। डीएफए रिक्वायर्स मोर स्पेस, इसमें स्टेट्स ज्यादा हो जाएंगी, ड्रा करते वक्त ट्रांजिशंस ज्यादा हो जाएंगी। तो डीएफए रिक्वायर्स मोर स्पेस टू ड्रा ऑन द पेपर, while NFA requires less space as compared to DFA। तो ये डिफरेंसेस थे। समटाइम इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस क्या है, और समटाइम पेपर में भी ये इजी क्वेश्चन के तौर पर होता है कि जनाब डिफरेंसेस राइट डाउन कर दें। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और इसके साथ जब हम कंप्यूटर साइंस में और स्पेशली कंपाइलर में काम कर रहे होते हैं, तो हम कंप्यूटर्स को रेगुलर एक्सप्रेशंस बताते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन से चूंकि एनएफए कंस्ट्रक्ट करना इजी है, एनएफए कंस्ट्रक्ट करने के मेथड्स हैं, एनएफए कंस्ट्रक्ट होती है, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया जाता है। डीएफए से एनएफए बनाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए काम भी नहीं इतना किया गया कि वो स्टडी किया जाए कि डीएफए से एनएफए कैसे बनती है। लेकिन एनएफए से डीएफए बनाना, इसके बकायदा एल्गोरिदम्स हैं, मेथड हैं कैसे बनती है। और फिर डीएफए से फर्दर कंपाइलर के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हेल्पिंग होते हैं। तो हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, कुछ काम करते हैं, और ये लर्न करने की कोशिश करते हैं कि एनएफए से डीएफए कैसे बनती है। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी डिफरेंस स्टडी कर लिया, और प्रीवियस स्लाइड्स में हम एक डीएफए देख चुके हैं जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा स्टडी कर रहे थे। मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूं। Consider the language L of strings defined over alphabet A, B, ending in A। ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स इन दो लेटर्स पर मुश्तमिल होंगी। अल्फाबेट में ये दो लेटर्स हैं, लेकिन वो तमाम स्ट्रिंग्स उस लैंग्वेज में होंगी जिनके एंड पर ए है। ये एक कंडीशन लगा दी गई कि आप ए और बी से जो मर्जी बनाते रहें, लेकिन एंड पर, इख्तिताम पर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी ये थी, ए और बी होल स्क्वायर फॉलोड बाय ए। और इसकी जो फाइनाइट ऑटोमेटा दिखाया गया था इसका, वो ये दिखाया गया था। इसको जहन में रखें। ये डीएफए, इसको जस्ट उस वक्त स्लाइड्स में उसने फाइनाइट ऑटोमेटा कहा था, ये डीएफए। फाइनाइट ऑटोमेटा की जो दो टाइप्स हमने पढ़ी, ये डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। इसके मुकाबले में एनएफए, इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक एनएफए यहां पर दिखा रहा हूं आपको। चेक करें, हमने कहा कि स्टेट नंबर 1 जो इनिशियल स्टेट है, उस पर हमने लूप लगा दिया। ए और बी स्टैटिक, ए और बी नल भी हो सकता है, एक से ज्यादा मर्तबा भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन। तो हमने लूप यहां पे शो कर दिया, फॉलोड बाय ए। एंड पर जब ए आएगा तो हम फाइनल स्टेट पर होंगे। इसको एनएफए क्यों कहा गया? जो हमने
सीरियल नंबर 3 में डिफरेंस पड़ा था। सीरियल नंबर 3 में डिफरेंस ये था कि एनएफए में एक स्टेट पर हम मौजूद हों तो किसी एक अल्फाबेट के लिए एक से ज्यादा स्टेट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर शो हो रहा है कि हम स्टेट नंबर 1 पर हैं। अल्फाबेट बी मिलने से तो हम 1 पर ही रहेंगे, वो एक से ज्यादा नहीं है। लेकिन अल्फाबेट ए मिलने से हम 1 पर भी हो सकते हैं और 2 पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेट्स एक से ज्यादा हो गई, लिहाजा ये हमारी एनएफए है। जबकि जो स्लाइड्स में हमने देखा था, पहली स्टेट देखें, बी मिलने पर हम इसी स्टेट पर होंगे, ए मिलने से हम स्टेट नंबर 2 पर आ जाएंगे। स्टेट नंबर 2 से ए मिलने से हम वहीं पर रहेंगे, लेकिन बी मिलने से हम 1 पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक स्टेट पर मौजूद हूं और मुझे कोई लेटर मिले तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि मैं इसी स्टेट पर रहूंगा या नेक्स्ट जाऊंगा। ए मिला है तो मुझे पता है नेक्स्ट जाना है, बी मिला है तो मुझे पता है यहीं पर रहना है। जबकि एनएफए में ए मिला तो कंफ्यूजन आ रही है कि क्या मैं इसी स्टेट पर रहूं या मैं नेक्स्ट स्टेट पर जंप कर जाऊं, इसलिए ये एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो एनएफए से डीएफए कन्वर्ट करने के लिए हम चेक करते हैं मेथड हमारे पास क्या है। ये लेक्चर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये मेथड आपको कई जगह पर हेल्पिंग भी होगा और कहने ऑटोमेटा में ये एक किस्म की जान है सारी। ओके, हमारे पास दो मेथड्स होंगे। एक मेथड को हम बोलते हैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन ऑफ सम स्टेट, या यूं कह लें इसको बल्कि एप्सिलॉन कुलियर, एप्सिलॉन कुलियर ऑफ सम स्टेट। गिवन स्टेट का कोई नंबर है या नाम है, उसका एप्सिलॉन कुलियर will return all states that are reachable from state S due to epsilon transition। हम किसी स्टेट पर मौजूद हैं और एप्सिलॉन ट्रांजिशन की मदद से, नल ट्रांजिशन की मदद से हम कौन कौन सी स्टेट पर पहुंच सकते हैं। एक तो ये हो गया। याद रखें, जब भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन कहेंगे तो वो स्टेट इटसेल्फ रिटर्न में लाजमी होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एप्सिलॉन ट्रांजिशन, एप्सिलॉन कुलियर, व्हाट इज एप्सिलॉन कुलियर ऑफ स्टेट 1। स्टेट 1 का एप्सिलॉन कुलियर क्या है? तो अगरचे यहां पर एप्सिलॉन वाला वो साइन नहीं नजर आ रहा जो हमने पहले बनाया था, एप्सिलॉन वाला साइन इस तरह का कोई, स्टेट नंबर 1 एप्सिलॉन, स्टेट नंबर 2, आपको ये नहीं नजर आया, लेकिन एप्सिलॉन का मतलब होता है नल, कोई करेक्टर नहीं, तो हम 1 पर तो रह सकते हैं। इटसेल्फ ये लाजमी स्टेट शामिल होती है वहां पे। यहां से अगर मैं करूंगा व्हाट इज एप्सिलॉन कुलियर ऑफ स्टेट 1 तो जवाब आएगा 1। लेकिन इस एग्जांपल में अगर मैं कहूंगा व्हाट इज एप्सिलॉन कुलियर ऑफ स्टेट 1 तो मेरा जवाब होना चाहिए कि स्टेट 1 पर भी हो सकता हूं और स्टेट 2 पर भी हो सकता हूं। एक तो ये हो गया हमारे पास मेथड एप्सिलॉन क्लियर। दूसरा मेथड जो यूज होगा वो है गो टू फ्रॉम स्टेट एस ड्यू टू सम अल्फाबेट। ये जनरल ए दे दिए,
ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, या आपके अल्फाबेट में जो भी लेटर है कोई और लेटर भी हो सकता है. This will return all states that are reachable from S due to letter A transition. आप किसी एक स्टेट पर हैं और एक लेटर आपको बताया जाता है और पूछा जाता है कि इस स्टेट पर मौजूद है, ये वाला लेटर मिले तो आप कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं. आपकी इस एग्जांपल में आप स्टेट 1 पर हैं, आपको लेटर बी मिले तो आप कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं, 1 पर ही. अगर गो टू फ्रॉम स्टेट 1 ड्यू टू लेटर बी तो जवाब आएगा 1 पर ही हो सकता. गो टू फ्रॉम स्टेट 1 ड्यू टू लेटर ए, स्टेट 1 पर हूं, लेटर ए मिले तो 1 पर भी हो सकता हूं और 2 पर भी हो सकता हूं. दो पॉसिबिलिटीज हो गई एनएफए में, 1 पर भी हो सकता हूं, 2 पर भी हो सकता हूं. तो रिटर्न्स आप जिस स्टेट पर मौजूद हैं और ये वाला लेटर मिले तो आप कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं. हाँ, स्टेट नंबर 2 से कोई आउटपुट नहीं यहां पर दिखाया गया. इस एनएफए में स्टेट नंबर 2 से कोई आउटपुट नहीं दिखाया गया. अगर मैं इस एनएफए के मुताबिक कहूं गो टू फ्रॉम स्टेट 2 ड्यू टू अल्फाबेट ए, स्टेट 2 से अल्फाबेट ए की मदद से मैं कहां पर जा सकता हूं, तो मैं कहीं नहीं जा सकता. एम्प्टी सेट, उसका जवाब नल हुआ, एम्प्टी सेट है. कोई स्टेट नहीं मुझे पता कि मैं कहां पर जा सकता हूं. उस गिवन एनएफए में स्टेट नंबर 2 से कोई लेटर मिले तो मैं कहां पर जा सकता हूं, मेरे पास कोई जवाब नहीं. तो ये दो फंक्शन अगर आप जहन में रखें, इनकी मदद से आप किसी भी एनएफए को इजीली डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हम यहां तक ही कवर करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इन दो ऑपरेशन फंक्शंस की मदद से कैसे किसी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया जाता है. हमारे पास यही एग्जांपल एनएफए गिवन है, एक हमने बनाई है, और हम इसे डीएफए बनाकर देखेंगे कि हमारी डीएफए सही बन रही है या नहीं बन रही. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.